कटनी शहर के छात्र फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के लिए जिले और प्रदेश के बाहर अध्ययन करने जाते हैं, जिस कारण फैशन डिजाइनिंग कोर्स में बढ़ती छात्रों की रुचि को देखते हुए शहर के चड्डा कॉलेज के डायरेक्टर जय चड्डा की बेटी भावना चड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था INIFD जो फैशन डिजाइनिंग के 7 देशों में कोर्स संचालित कर छात्रों को रोजगार में सहायता करती है, इसके सेक्टर को कटनी में 1 वर्ष पूर्व खोलकर कटनी के छात्रों को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाया जा रहा है। आज 1 वर्ष होने पर INIFD की कटनी सेंटर द्वारा शहर की 3 स्टार होटल अर्दिम और कैटवॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से मॉडलों ने 1 वर्ष में छात्राओं द्वारा जो ड्रेस तैयार की गई उन ड्रेसों को पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया गया, जिसे शहर के लोगों द्वारा पसंद भी किया गया। कटनी शहर के लोगों ने रैंप पर कैटवॉक करते मॉडलों को देखकर लगा कि हम कटनी में नहीं बॉम्बे में यह प्रोग्राम देख रहे हैं। INIFD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जो सलमान खान के ड्रेस डिजाइनर एशले रेवेली की संस्था है, जिसकी कटनी में फ्रेंचाइजी खोलकर चड्डा ग्रुप कटनी संस्थान की भावना चड्डा ने अनुकरणीय पहल की। कटनी जैसे छोटे जिले के छात्र छात्राओं को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब उन्हें फैशन डिजाइनिंग के सारे कोर्स कटनी में ही सिखाए जा रहे हैं और शहर में आज फैशन डिजाइनिंग शो आयोजित कर छात्र छात्राओं में नई जागृति पैदा कर दी है कि छोटे शहर में कोर्स सीख कर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक और चीज बता दूं, INIFD कटनी है एजुकेशन पार्टनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया, द मोस्ट फेमस एंड ग्लैमरस नेशनल ब्यूटी पेजेंट इन इंडिया। और INIFD के एक्चुअल जो एम्स हैं वो है अफोर्डेबल फीस में आपके शहर में फैशन डिजाइनिंग को एजुकेशन फील्ड में कॉमन मैन को इंट्रोड्यूस कराना। अपने इस एम के साथ ही INIFD कटनी में आया है ताकि कटनी के जो स्टूडेंट जो डिजाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे पहले, लेकिन अब उनको जाके ये प्लेटफॉर्म मिला है। एंड फॉर दैट आई थैंक टू INIFD कटनी एंड चड्डा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ये पहल की और INIFD को कटनी में लेके आए। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। देश की राजधानी में छोटी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं हैं। बीती रात नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बलसवार डेरी इलाके में 10 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी और जिन बच्चों के साथ खेल रही थी उन बच्चों के पिता दिलशाद ने बच्चे को पास की झाड़ियों में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दे दिया और बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। 20 मिनट बाद बच्ची रोते हुए पसीने से तरबतर अपनी मां के पास आई और सब बात बताई तो पुलिस को सूचना दी गई। बलसवा थाना पुलिस ने मेडिकल पुष्टि के बाद रेप और पास को व जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कर इस दरिंदे दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित दिलशाद की 30 साल उम्र है और वह 3 बच्चों का पिता है। आवारा घूमता है और कुछ ही वक्त पहले जेल से आया था क्योंकि चोरी इसका धंधा है। फिलहाल पुलिस ने इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के साथ में ये मैं दुकान लगा रखी थी, मैं कबाब की दुकान लगाती हूँ, दुकान में लगा रखी थी, कस्टमर को कबाब दे रही थी तो मेरी लड़की दिलशाद के बच्चों के साथ में खेलने लगी। दिलशाद के बच्चों के साथ में खेली दिलशाद मतलब हमारी गली में मेरी लड़की का नंदोई लगता है, रिश्ते में जीजा है, तो वहाँ पे खेली थी उसके बच्चे के साथ में। दिलशाद घर से बाहर निकल आया, जल्दी से लड़की को कहने लगा, बोले मेरे बच्चों को क्यों मार रही है? बोले नहीं मैं मार रही। इसको भगा के रोड की तरफ लेके आया तो मैं देखने लगी मेरी बच्ची किधर गई, घबरा के चारों तरफ देखने लगी। उसके 15-20 मिनट के बाद में ऐसा ही हुआ, हाँ तकरीबन 20 मिनट हो गए तो उधर से आई पसीने में, मतलब बहुत तरबदर थी और बहुत घबरा रही थी। भाई को मार देगा, भाई नथुपुरा की तरफ कबाड़ा चुनने जाता है, उसके गाड़ी छीन लेगा और उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे बता। लड़की ने बोला कि बेटा मम्मी जो उधर जो खुली जगह पड़ी हुई है मंदिर के पीछे झाड़ियाँ हैं, झाड़ी के पीछे मुझे लेके गया और मेरे साथ में गलत किया और मेरे साथ में ये किया तो मैं घबरा गया। मैंने हाथ मैंने 100 नंबर को कॉल किया, आगे प्रधान जी को बोला है, प्रधान जी को बोलने के बाद में 100 नंबर को कॉल किया है। 100 नंबर आई, 100 नंबर ले जाके हाथ अस्पताल में लेके गई, वहाँ पे कार्रवाई हुई है पूरी ट्रीटमेंट के। उसके बाद में थाने में भी आया, थाने में भी पूरी रिपोर्ट लिखी गई है। मैं खेल रही थी, दिलशाद मुझे ले जाके मेरे साथ गंदा काम करा, मुझे कह रहा है तू बोलेगी तो घर पे जाके तुझे तेरे भाई को मार दूंगा जान से। जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ है उसका मम्मी मेरे पास 11 बजे करीब 11 बजे आया
तो उसी टाइम मैंने सुनते ही पहले 100 नंबर को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद जो हमारा भरोसा थाना का SHO साहब है, उसने साथ के साथ इनका जो है मेडिकल करवाया, थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दिया। और उनका साथ एक सिपाही भी जो था, दुष्यंत नाम के सिपाही, उसने भी पूरी रात हमारा साथ मुजरिम को ढूंढने के लिए साथ दिया। सुबह जाके जो है हमारा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस का सहयोग से उस लड़का को पकड़ के हमने SHO का हवाला कर दिया। हम चाहता हूँ कि उस लड़का को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इस लड़की को इंसाफ मिले। ये लड़का तो दारू पीता है, काम तो ढंग के पता, चोरी चमारी छिचोड़ा लड़का होगा ना, तो ऐसा गंदा काम कौन कर सकता। इसका पहले भी ये चोरी में जेल जा चुका था, तो इस जमानत पे है, इसका केस मेरे ख्याल चल रहा है या जमानत पे ये तो पहले से ही ऐसा छिचोड़ा है। इसका 30 साल का उम्र है, शादीशुदा है, 3 बच्चा भी है इनका। इसका बीवी तो बहुत परेशान है इस लड़का के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसका बीवी भी चाहता है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। बलिया में गंगा व घाघरा नदी का तेवर भयावह हो गया है। जी हां, सालों से इंतजार कर रहे, विशेष रूप से बलिया का बाढ़ विभाग ढोल पीट रहा होगा। वजह है कि शासन स्तर से पानी की तरह धन अवमुक्त होगा। यही नहीं, अगर बाढ़ के पूर्व ही इसको रोकने की चाहत होती तो शायद यह विध्वस्त नजारा नहीं दिखता। वहीं जिला प्रशासन के आंकड़े पर गौर करें तो 24 गांवों में 6000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है, जबकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गांव की कम से कम 1000 की आबादी होगी तो 24 गांव के आंकड़े क्या होंगे। बलिया में शासन स्तर से भी हर वर्ष धन अवमुक्त होता है, लेकिन सूत्रों की माने तो शासन के नजर ईमानदारी दर्शाने के लिए करोड़ों रुपए बाढ़ विभाग वापस कर देता है, ताकि ऐसे समय पर शासन उक्त ईमानदारी को देखते हुए बाढ़ राहत हेतु धन अवमुक्त करने में संकोच न कर सके। इतना ही नहीं, बाढ़ विभाग के जो आला अधिकारी कहे जाते हैं, प्रदेश में कहीं भी रहें, इस बाढ़ उत्सव में बलिया जरूर पहुंचेंगे। ये सारा खेल क्या है, थोड़ा समझना मुश्किल है। हालांकि नवागत जिलाधिकारी की माने तो बाढ़ राहत के लिए हर संभव प्रयास पर व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें जिला प्रशासन के रवैये से संतुष्टि नहीं है। भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित जयप्रकाश नारायण जी का नाम, इनके नाम पर 11 अक्टूबर को जेपी जयंती भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर द्वारा मनाया जाता है, जहां दिग्गजों का जमावड़ा होता है। वर्तमान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर जेपी जी के नाम पर पड़ती है, या यूं कहें कि सूबे की सरकार भी नहीं भूलती। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, यह जेपी सरकार है। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे इस जेपी नगर के लोगों की जिंदगी कैसे चल रही है, जहां से महिला मजबूर होकर अपने पीहर जाने को मजबूर है, तो वहीं कुछ लोग कच्चे पक्के मकान को त्याग कर सड़क के किनारे पहुंच रहे हैं। शायद यही जेपी का सपना था। अच्छा, हम मायके जा रहे हैं, पानी जा रहे हैं। पानी की वजह से हम लोग के घर में पूरा पानी घुस गया है, इस वजह से हमें घर रहने की बहुत दिक्कत है। यह सवाल लोगों के मन में कौन रहा होगा। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, नाव की माकूल व्यवस्था नहीं है, बाढ़ चौकियों का कहीं अता पता नहीं है, दूबे छपरा रिंग बांध कर लहरों का दबाव बना हुआ है। चौकी चांदेहर के पास बाढ़ का पानी ओवरफ्लो करने को मचल रहा है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों स्कूलों में पठन पाठन ठप हो गया है, कई संपर्क मार्ग बह गए हैं। शनिवार को भी नदी के जलस्तर में वृद्धि रिकॉर्ड की गई। इलाहाबाद से बलिया तक जलस्तर बढ़ाव पर है। इलाहाबाद से गंगा जहां प्रति 3 घंटे सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रही है, तो वहीं बलिया में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार है। इतिहास के पन्नों पर ध्यान दे तो गंगा नदी वर्ष 2003 में गायघाट केश पर 60.250 मीटर के बिंदु पर पहुंची थी, जो अब तक का हाई लेवल है। वर्ष 2013 में भी बाढ़ का रूप रौद्र था, लेकिन नदी का जलस्तर 60.140 मीटर तक ही पहुंचा था। शनिवार को नदी का जलस्तर 59.850 मीटर पहुंच चुका है, जबकि बचाव जारी है। इसे चौबे छपरा, श्रीनगर, अवशेष गंगापुर का अस्तित्व जहां खतरे में है, तो वहीं दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। बलिया के दोपहर में बीआरसी समेत 18
बेलहरी में 18, सोहाव में 15, मुरली छापरा में 25 व बेरिया ब्लॉक में लगभग 21 परिषदीय स्कूल प्रभावित हैं। डीएम गोविंद राजू एनएस ने बाढ़ का जायजा लेने के बाद यहां की जरूरत के अनुसार एनडीआरएफ की मांग की। चांदियर चौकी के आगे रोड से थोड़ा ही नीचे पानी देखने के बाद डीएम ने राहत आयुक्त से बात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। बाढ़ में फंसे गाँव में राहत सामान पहुँचाने के लिए कड़े निर्देश दिए। पानी आ रहा है वहाँ पे हम लोग जो लोकल जिससे जियो ट्यूब है और मिट्टी का जो सीमेंट बोरी है, इस तरह का मिट्टी से जो बंदे वो सभी लोकल काम कर रहे हैं। हम लोग सतर्क हैं और कुछ जगहों पे जैसे लोगों के खाने का भी इंतज़ाम हमारे तहसील के द्वारा किया जा रहा है। यह साइड में इतना कि यहाँ पे दोनों नदी को गंगा और घाघरा का संगम की क्षेत्र है, इसी वजह से यहाँ पे बहाव पानी का ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग देख रहे हैं यहीं पे मौके पे, कल से यहीं पे हैं लोग सतर्क। एनएच के इंजीनियर को भी मैंने बात की, जो आजमगढ़ में जो बैठते हैं वो भी, और लोकल हमारे PWD इंजीनियर से उनसे भी बात किया, वो लोग लगे हैं काम में। यहाँ पे हमारे मूल रूप से 2 तहसील प्रभावित है, सदर तहसील और बहरिया तहसील। ये करीब 24 गांव प्रभावित है, अराउंड 6000 पीपल अफेक्ट हुए हैं। हमारे पास जो लोकल जो भी उपलब्ध नावें हैं, करीब 200 नावें लग चुके हैं, लोगों को राहत दिलाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बाहर से एसपी साहब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे एक फ्लड PSC भी जनपद के लिए ज़रूरी है और एनडीआरएफ का भी रिक्वेशन हमने भेज दिया। जैसे भी राहत वो आ जाएगा उसको तुरंत उसका उपयोग कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो फ्लड एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड्स है डिवीज़न है, मेन उन्हीं का काम है। उसके अलावा उनके साथ हमने हमारे जो PWD इंजीनियर से और नलकूप इंजीनियर से और जो अतिरिक्त मानव संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, सभी राहत कार्य में हमने लगा रखे जगह जगह। उत्तर प्रदेश बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। महोबा में एक के बाद एक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हत्या, लूट और बलात्कार के मामले पुलिस के लिए चुनौती बने हैं। आज फिर एक युवक का शव ईदगाह के पास मिलने से शहर में सनसनी मच गई। शहर कोतवाली के बिलबई रोड पर बनी ईदगाह के कुछ कदम दूर अज्ञात युवक का अर्धनग्न शव पानी में पड़ा देख आसपास के लोग भौचक रह गए। शव से उठती दुर्गंध बता रही थी कि शव कई दिन पुराना है। शव पड़े होने की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल का जायजा लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव किसका है और मौत के क्या कारण है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना ने बताया कि मृतक के हाथ पर मुल्लू रेखवार चंदला लिखा है। अभी शिनाख्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये चौकी बजरिया क्षेत्र में एक युवक का शव आज मिला है, तो इसकी शिनाख्त तो अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके हाथ पे घुटना लगा है जिसमें मुल्लू रेखवार चंदला लिखा हुआ है। तो अब इसको तस्दीक किया जा रहा है और ये शव जो है 4-5 दिन पुराना लग रहा है। अर्धनग्न अवस्था में था, चड्डी पहने हुआ था और सड़ गल गया है। इसलिए मृत्यु का ठीक कारण जानने के लिए हम लोगों ने इसका पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम के बाद सब कार्रवाई पुलिस वाली जो है वो अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने हाल बाजार से लेकर जलियांवाला बाग तक तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद वह जलियांवाला बाग पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने यहां भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां पंजाब के शहीदों की आजादी के लिए कुर्बानी का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से गुरुनगरी अमृतसर में किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में पंजाब के शहीदों ने अहम रोल अदा किया है। इतना ही नहीं, जलियांवाला बाग की घटना ने आजादी में अहम रोल अदा किया था। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूछे गए सवाल पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है
जो इस देश में बलिदानी और देशभक्ति का एक चिन्ह है। और आज जब पूरे देश में अलगाववाद के, हिंसा के कई स्थानों पर खतरे मंडराते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा देशभक्ति के विषयों पे, राष्ट्रवाद के विषयों पे प्रखर रहती है। और इसलिए हमने इस बड़े कार्यक्रम को लिया है और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ के स्थानीय मंत्री हमारे अनिल जोशी जी, यहाँ के इम्प्रूवमेंट बोर्ड और नगर निगम का बख्शीराम जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि अमृतसर को इस देश के सबसे खूबसूरत नगरों में से एक बनाने का अभियान उन्होंने लिया है। वैसे पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सुधार हुआ है। पंजाब की सड़कें विशेष रूप से बहुत खूबसूरत बनी हैं और अमृतसर में तो मैं देख रहा हूं कि हर कुछ महीने बाद जब तो कुछ ना कुछ तस्वीर शहर की बदली होती है। और दरबार साहब के आसपास जो पूरा ब्यूटिफिकेशन कैंपेन चल रहा है, जो कुछ महीनों में संपन्न हो जाएगा, मुझे लगता है कि जो एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इस शहर की मान्यता पूरी विश्व में है, ये उसके अनुकूल है। जितने और सांस्कृतिक सिंबल्स यहां पर हैं, वहां भी मुझे बताया गया कि आगे काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट होगी और इसके लिए खास तौर से मैं सरकार का और अपने सब सहयोगियों का काफी अभिनंदन करता हूं। How you see Navjot Singh Sidhu leaving the BJP Rajya Sabha and going the AAP way? But I have nothing to say on the matter. अमृतसर से सन्नी सहोता की रिपोर्ट। पंजाब के पठानकोट, दीनानगर और गुरदासपुर इलाके में एक बार फिर हाई अलर्ट जारी हुआ। हाई अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पुलिस को दी गई इनपुट के बाद जारी हुआ। वहीं इसके चलते इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर पंजाब पुलिस के नाके लगे हुए हैं। पठानकोट के बामियाल को लेकर दीनानगर व गुरदासपुर के सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सारे मामले के बारे में एसएसपी गुरदासपुर जसदीप सिंह ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिले इनपुट के बाद पुलिस व बाकी एजेंसियां मुस्तैद है। सभी जगहों पर चेकिंग की जा रही है और हर एक गतिविधि पर नजर भी पुलिस रख रही है ताकि किसी भी अनहोनी घटना को रोका जा सके। वहीं सूत्रों की माने तो एक पाकिस्तान से की गई कॉल को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ट्रेस आउट किया गया, जिसमें सारी बातचीत उर्दू और मुल्तानी पंजाबी में है। वहीं इस इनपुट के बाद ही पंजाब पुलिस की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। देखो, जनरल अलर्ट सिचुएशन जो पहला दीनानगर हमला होया सी, इस तो बाद पठानकोट अटैक होया, जनरल अलर्ट जिहड़ा हैगा वो जारी है। सारियां फोर्सेस, पुलिस, BSF, आर्मी, सारियां यूनिट्स, इंटैलीजेंस एजेंसी सारियां रेडी है। कोई भी इनपुट साडे कोल आउंदी है, चाहे वो छोटी है चाहे कोई किसी तरह की भी आउंदी है, उन्होंने इग्नोर नहीं किया जाता। बिल्कुल उन्होंने सीरीयसली लैके ते जिस तरह की भी इनपुट आती है वो मुताबिक कार्रवाई की जाती है। कल भी साढ़े को कोई इस तरह की इनपुट आई सी, इमीडिएटली सारिया सिस्टर एजेंसीज के नाल शेयर किया गया तो नाल दे नाल ही असीं अपने हाईवेज जिहड़ियां प्रोटैक्ट कीतियां, प्लस जिहड़ियां गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह सारियां हैगियां उन्होंने स्ट्रैंथन किया गया सिक्योरिटी में। देखो जी, इस तरह की इनपुट्स काफ़ी सारे साढ़े को आउंदियां ने, स्पैसीफिकली मैं उसकी डिटेल तो हम ज़्यादा डाइवर्ज नहीं कर सकता, बट इस तरह की इनपुट्स आउंदियां रहिंदियां सानूं, असीं उन्होंने एनालिटिकली सारिਆਂ ਨੂੰ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो बाकी क्योंकि फैसटिवल सीजन भी अगे आ रहा है, हुण 25 तरीक तो ऑनवर्ड्स सारे काफ़ी फैसटिवल सीजन शुरू होने एरिया के, उन्होंने भी मुख्य रखते हुए असीं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। ये चलती रहेगी जी। अभी गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। लीलाधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व अमृतसर में गोपाल कृष्ण सेवा सोसाइटी की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को पंजाब की पूर्व मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला ने रवाना किया। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी
रास्ते में श्रद्धालुओं की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर श्री गोपाल कृष्ण सोसाइटी के प्रधान कीपाली अरोड़ा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी को प्रेम से रहने का संदेश दिया और दुनिया को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा लेते हुए अमन और शांति में रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। इसके अलावा इस मौके पर सतीश कुमार लाली ने भी जन्माष्टमी के मौके पर समूह शहर वासियों को बधाई दी। श्री गोपाल कृष्ण सेवा सोसाइटी टावस्ती राम तो 25वां शोभा यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। इस शोभा यात्रा की मुख्य मेहमान और यदि अध्यक्ष श्री भैन लक्ष्मीकांता चावला जिहड़े पिछले 25 सालों तो इस सवारी की अध्यक्ष बन के सारी नुमाइंदगी करते हैं और सारे ही जिहड़े प्रबंधक उपरले जिहड़े प्रबंध करने पैंदे आ वो भैन लक्ष्मीकांता चावला जी के उपलक्ष्य उन्होंने दे ही हत्थ है और असी उन्हों की रहनुमाई दे विच ही ये 25 सालों तो जिहड़ी शोभा यात्रा कर रहे हैं। सवारी का आखिरी पड़ाव है। अगले दिन असी सारे बच्चों नूं जिहड़ी पोशाकां है सारियां नूं डरना है और ये साडी हुण इस वेले चरम सीमा ते सारा काम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य दे विच असी शोभा यात्रा करने ये 25 साल है ते 25 ही रथ ने। अमृतसर से सनी साहुता की रिपोर्ट। जैसे ही 2017 में होने वाले चुनाव नजदीक आने शुरू हो गए हैं, उसी तरह ही अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से तैयारियां करनी शुरू हो चुकी हैं और हर कोई अपनी टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहा है। फरीदकोट के कोटकपुरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब शिरोमणि अकाली दल के मालवा जोन 1 के नव नियुक्त सीनियर उप प्रधान बनाए गए प्रताप नंगल की तरफ से समान समारोह में हुए बड़े समारोह ने कोटकपुरा हलके में जथेदार मक्खन नंगल मोहर की टिकट की दावेदारी की। इस दौरान खास बात यह रही कि शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान इस समारोह से गायब रहे और पार्टी में टकसाली नेता ज्यादातर नजर आए। इसके साथ ही नवनियुक्त उप प्रधान के पिता और मेंबर पीएसी और श्रोमणी अकाली दल के उप प्रधान मक्खन सिंह नंगल ने पार्टी के लिए सिपाही बनकर काम किया और अब टकसाली अकाली नेताओं को साथ लेकर पार्टी से कोटकपुरा हलके से टिकट के दावेदारी करते हुए पार्टी से टिकट की मांग की। इस समारोह के बाद कोटकपुरा के विधायक मंतार बराड़ को भी सीधे तौर पर चिंता में डाल दिया। वहीं मीडिया के साथ बात करते हुए श्रोमणी अकाली दल की तरफ से नवनियुक्त किए गए मालवा जोन 1 के सीनियर उप प्रधान प्रताप नंगल ने कहा कि उनको काफी गांव की पंचायत और समाजसेवी संस्थाओं के साथ साथ क्लबों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वह उनका सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए यह सम्मान समारोह किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी विशेष तौर पर धन्यवाद किया। वह इसका पूरी तरह तनदेही से साथ पालन करेंगे। उधर श्रोमणी अकाली दल के उप प्रधान और मेंबर पीएसी मक्खन नंगल ने कहा कि वह हमेशा ही सरदार सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश बादल के विचारों के साथ ही रहे हैं और पिछले 45 सालों से लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह धन्यवाद करते हैं कि उनको सुखबीर सिंह बादल ने इतना मान बख्शा। इस दौरान उन्होंने जिला प्रधान की गैर हाजिर होने पर कहा कि वह किसी और प्रोग्राम में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी पर चाहे कठिन समय आया हो पर वह हमेशा ही पार्टी के साथ रहेंगे। इस सम्मान समारोह के बाद सीधे तौर पर कोटकपुरा से हल्का विधायक मंतार बराड़ के लिए चिंता की लकीर जरूर खींचती है, क्योंकि यहाँ आने वाले चुनाव में कोटकपुरा की सीट अकाली दल के लिए काफी अहम मानी जा रही है। उधर कोटकपुरा के लोगों की माने तो वह मंतार बराड़ के काम से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और श्रोमणी अकाली दल के पास मंतार बराड़ से अलावा अन्य कोई भी चेहरा कोटकपुरा के लिए नहीं है। ऐसे में अकाली दल के पास भी एकमात्र मक्खन नंगल का चेहरा ही सीट का दावेदार हो सकता है। बहुत ही वधिया ज्यादा महसूस कर रहे हैं जी, जो सरदार सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम पंजाब साडे पार्टी के प्रधान ने वो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल उन्होंने वालों जो मैनू ये मान सत्कार बख्शिया गया। मालवा जोन 1 का यूथ अकाली दल का सीनियर मीत प्रधान पिछले दिन ही नियुक्त किया सी, उस दे संबंध में अज जो मेरे इस हल्का कोटकपुरा के जो भी पिंडां दीयां पंचायतां क्लब मेरे दोस्त सारे जो कि असी पिछले दिनों तो कुछ दिनों तो लिखा सी इन्होंने प्रोग्राम भी असी बाई जी थोनों सम्मानित करना है, वो संबंध अज असी इत्थे कोटकपुरा पैल समान पैलेस जो मेरे समान समारोह के संबंध अज रखा गया सी फंक्शन। मैं उस लिए सारिया ही संगतां दा हल्का कोटकपुरा के वक्-वक् पिंडां तो पहुंचे पंच सरपंच क्लबां के प्रधान
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਗਿਣਦਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ PSC ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਧਰ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾही है। फरीदकोट से गुरजीत रोमाना की रिपोर्ट। लुधियाना शहर में ट्रैफिक कर्मी पर कुछ लोगों ने तब हमला कर दिया जब वो लुधियाना के घंटाघर इलाके में अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वह आरोपी बीच बाजार और दिन दहाड़े सट्टा लगा रहे थे कि अचानक पुलिस को आता देख बौखला गए। वह वरिंदर सिंह नामक पुलिस कर्मचारी पर अचानक हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमला करने के बाद खुद को कानून की नजरों में गुनहगार साबित होने के लिए हमले को इस कदर दिखाने की कोशिश की कि पुलिस वाला उनसे रिश्वत मांग रहा था, जिससे परेशान होकर उक्त युवकों ने उसके साथ हाथापाई की, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल पर बना लिया। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते इस हमले पर शामिल सभी 5 आरोपियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। दोषी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ASI विरेंद्रपाल सिंह है जो ट्रैफिक का मुलाजिम है। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ASI ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਗਲ ਪੈਣ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 81 ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। मुकदमा 323, 341, 506, 353, 186, 332 IPC के तहत दर्ज कर दोषियों की भाल जारी है। एक दोषी की पछाण अज तक कराई है जिसका नाम कोई मेहंदी नाम का बंदा है। बाकी इन्होंने आइडेंटिफाई करके जल्दी इन्होंने इन्होंने खिलाफ कार्रवाई कर देख रहे हैं। पुलिस के इन्होंने किया इन्होंने खिलाफ असं कार्रवाई भी सख्त करा। जुआ खेड रहे थे बंदे पछाण तो पता लगूगा भी गुंडा टाइप ही होंगे जो बंदे इस तरह कोई जुआ शरियाम बैठ के खेड रहे हैं। वो बंदे उन्होंने पुलिस के धक्का मारिया, उन्होंने हथ पै हथापाई पवे, पुलिस ने भज गए, लेकिन एक बंदे की पहचान आ गई सानू। लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट। 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर की मांझिल सेक्टर की रोशनी पोस्ट पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए घायल हुए लांस हवलदार देवेंद्र सिंह का कल दिल्ली के RR अस्पताल में देहांत हो गया, जिसके बाद आज जालंधर के डकोहा गांव में उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से जालंधर के DC कमल किशोर यादव सहित सेना के अफसरों और स्थानीय नेताओं ने उन्हें सलामी दी। जालंधर की धरती माँ के एक और सपूत ने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। हवलदार देवेंद्र सिंह ने जो शहादत दी है ये याद रखी जाएगी हमेशा। हम सब एक ना एक दिन जाना है, लेकिन इसका जाना जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यूनिट में कभी भी कोई भी फंक्शन कभी भी होगा इसके नाम से शुरू होगा। तो ये शहीद हुए हैं और देश की रक्षा करते हुए। आप सबको मालूम है श्रीनगर में किस तरह का माहौल चल रहा है, और 8 तारीख को जब इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आए इसको गोली लग गई थी
उसके बावजूद ये मीडियम मशीन गन की तरफ भागा और वहाँ से फायर किया, तब वो लोग वापस भागे। तो इंजर होने के बाद भी ये है हिंदुस्तान की फ़ौज का कमाल। और इंडिविजुअली देवेंद्र का ने जो हमारे लिए हम सबको श्रीनगर को बचाने की कोशिश की इन्फिल्ट्रेशन से, तो इसको सब लोग याद रखेंगे और इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हम इनके आत्मा की शांति के लिए सब प्रे करेंगे और फैमिली का पूरा ध्यान जो है मेरे ख्याल से फ़ौज से अच्छा कोई नहीं रख सकता। कोशिश करेंगे कि फैमिली अच्छी तरह से उनके एम्यूलमेंट्स वगैरह जल्दी से जल्दी मिलें और आगे उनकी फैमिली का सेटलमेंट जो है वो ठीक ढंग से हो जाए। धन्यवाद। He has already been recommended for the medal at that location. जो इवेंट ही है सेना मेडल गैलेंट्री के लिए उनका ऑलरेडी नाम जो है हो गया है। मतलब विल बी वेटिंग टिल 26 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, वरना अवार्ड उनको मिलेगा। जलंधर में दकोहा में उनका परिवार बसा हुआ था। यहाँ से हवलदार देवेंद्र सिंह मुच्छल सेक्टर वैली के अंदर 8 तारीख को एक मुठभेड़ के अंदर वो इंजर्ड हुए और उसके बाद में उनकी डेथ हुई। तो शहीद परिवार और उनके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ हम भी जो हो चुका हूँ। इसके साथ जो इनकी शहादत है, हमारे देश की सेना जिस तरह से बॉर्डर पे हमें डिफेंड कर रही है, वो हमें सबको याद रखना चाहिए। और इन लोगों की जान की वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। पंजाब सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से इसको शहीद के परिवार को जो है पूरा अपनी शोक संदेश भेजा गया है और उनकी तरफ से रीत ले किया गया है। यहाँ पे पंजाब सरकार की तरफ से जो भी शहीद के परिवार के लिए बेनिफिट्स होते हैं वो दिए जाएंगे। उनके परिवार के एक मेंबर को जो है नौकरी दी जाएगी और उससे इनकी जान की जो है वो कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी परिवार की जितनी हेल्प हो सकती है वो पंजाब सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट।